बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और दूसरा है कन्वर्ट करने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, 8। तो रैशनल नंबर्स इसमें दिए गए हैं, उन रैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप देखें रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं जो रेशो में लिखे जाएं P/Q फॉर्म में, जैसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो। आपने इसके अलावा ये भी पढ़ा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क देखें। ये पहली फ्रैक्शन, इसका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें देखें न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद ये न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका ये देखें, ये 2 वाला तो होल पार्ट है, लेकिन 1/2 जो है ये क्या है, इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये 1/2 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखें -2 3/4, -2 तो होल नंबर है, 3/4 देखें। इसका न्यूमिनेटर 3 जो है वो छोटा है, 4 जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, ये भी एक कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी हर ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर के मुकाबले में, जैसे 1 छोटा है 3 के मुकाबले में, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं इनका आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। यानी 1 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 से छोटा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 से छोटा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 से छोटा आएगा, लेकिन इसका 1 से बड़ा आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर भी 1 से छोटा आएगा, इसका भी आंसर 1 से छोटा आएगा। इसमें 1/2 का आंसर भी 1 से छोटा होगा, 3/4 का आंसर भी 1 से छोटा होगा। यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी उनका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें है 1/3। 1/3 देखें, इसका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आने का मतलब कि हमने सिर्फ 1 तक नंबर्स 1 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसे 0 से लेके 1 तक सिर्फ हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, इनके दरमियान भी इसकी कहीं वैल्यू होगी 0 से 1 के दरमियान। तो ज़ाहिर है 1 से छोटा आंसर आएगा तो 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर देखें, इसका 0 से 1 तक पहले तो हमने 0 है 1 है, इतने हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये 1 2 3 से बना लिए। अब 1 न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, तो इसमें से 1 हिस्सा ले लेना, 1 ये 1, इन तीनों में से 1 ले लिया और ये 1/3 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है 3/7। 3/7 यानी इसका न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर भी 1 से छोटा आएगा। तो हमने इसके लिए भी 0 से लेकर 1 तक सिर्फ लाइन ड्रॉ की है। और फिर इसके बाद क्या क्या, डिनोमिनेटर 7 है तो इसके 7 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये पहला 0, इसको नहीं गिनना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 7। अब ऊपर क्या है, 3 लिखा हुआ, 3 न्यूमिनेटर है, तो क्या 3 पार्ट लेने हैं, 1 2 3, और ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड देखें, थर्ड में -3/5 है, नेगेटिव है, लेकिन ये भी नेगेटिव भी है। इसका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर भी 1 से यानी -1 से छोटा आएगा। तो इसको भी 0 से लेकर -1 तक हमने लाइन ड्रॉ की है। अब डिनोमिनेटर 5 है तो इसके 5 हिस्से कर लिए हैं, 1
2 3 4 5 और ऊपर क्या 3 हमने इसमें से ले लिया 1 2 3 और ये -3/5 आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें 5/3। ये जो है ये इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे। ये हमने 5 को अंदर रखा, 3 को बाय 3 1 ज़ा 3 और नीचे 2 बच गया, तो ये हमारा 1 एंड 2/3 इसका आंसर आ गया। अब देख लें ये 5/3 किसके इक्वल, 1 एंड 2/3 के इक्वल। इसमें 1 तो एक होल नंबर है, लेकिन अगला पार्ट जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 छोटा है और 3 बड़ा है। ये 1 आ जाएगा, इतना हिस्सा जो है इसका आंसर 1 से छोटा आएगा। तो हम क्या करते हैं 1 0 से लेके 1 तक ये वाला 1 हमने ड्रॉ कर लिया, 1 था इसके साथ। अगला हिस्सा जो है 1 एक और कर लिया, उसमें ये आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक और 1 है, उस 1 के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उस 1 का कितने हिस्से करने हैं, 3 नीचे है 1 2 3। तो पहले वाले के भी हम उतने ही लिख देते हैं 1 2 3 जितने इसके करने हैं। 3 किए और में लेने कितने 2 1 2 और यहाँ आ गया 5/3। 5/3 यानी पूरा आ गया, यानी पूरा 1 एंड 2/3 यहाँ पे आ गया। अब देखें ये फिफ्थ क्वेश्चन 5/8। इसका भी देखें न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसको भी हमने 0 से लेके 1 तक ही ड्रॉ किया है इसकी लाइन को, लेकिन उसके हिस्से कितने बनाने हैं 8। ये 8 नीचे 8 ये 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेने कितने हैं 5 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5/8 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 3/10। इसका भी न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका देखें 0 से लेकर हमने 1 तक ये लाइन ड्रॉ की है। अब इसके 10 है, नीचे 10 हिस्से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लेने कितने 3 0 1 2 3 और ये हमारा 3/10 यहाँ पे आ गया। ये 7th पार्ट देखें -2.5। -2 तो होल नंबर है, लेकिन उसके साथ ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। अब इसमें देखें 2 तक हम 0 0 -1 -2 तक तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली इतनी। आगे 1/2 है, उसके लिए 1 यानी एक नंबर और बढ़ाएंगे, -3 हमने बढ़ा दिया। और 1/2 की जो वैल्यू है इस एक नंबर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान आएगी। तो इसके कितने पार्ट हमने करने हैं, ये 2 नीचे लिखा हुआ ना, तो इसके हम इसके दरमियान उसकी वैल्यू आनी है और इसके हमने 2 पार्ट कर दिए 1 2, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अब ज़ाहिर पीछे वालों के भी हम 2 2 ही कर देंगे जितने इसके किए हैं। अब देखें ये -2 0 -1 -2 यहाँ तक -2 हो गया यहाँ तक। फिर आगे 1/2 इतने हिस्से में से ये इधर आ गया, टोटल इसे 2 है, नीचे 2 लिखा होता है, इनमें 1 हिस्सा ले लिया ये 1/2। अब ये पूरा -2 1/2 -2 1 हाफ ये यहाँ तक आ गई वैल्यू। आगे कन्वर्ट करना ये आप 2 3 क्लास में भी कर चुके हैं। इन सारों कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको जैसे भी बताया था, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो इसको क्या करेंगे 1 एंड 2/3। इसमें का 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 2 में प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर 3 ही रहता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 आ गया प्लस और 2 आ गया और नीचे 3 ही रहा, 5/3 आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये है 3 4 5। इसमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 4 का नीचे 5 आ गया। 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 आया और नीचे ये आ गया 5। ये इन दोनों को ऐड किया 19 और 5। और इसके बाद आ गया 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 नीचे 11 आ गया। 11 2 22 प्लस 5 और ये नीचे आ गया। उसके बाद ये है 8 एंड 3 7th। ये 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया प्लस ये किया और नीचे डिनोमिनेटर वही रहा, इनको 8 से मल्टीप्लाई 56 और प्लस 3 इन दो ऐड किया 59/7 आ गया।
अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये देख लें आंसर में ये आ रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5 जो है बड़ा है 3 से, 19 5 से बड़ा है, 27 11 से बड़ा, 59 7 से। जैसे पहले मैंने बताया था वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। उसके लिए क्या करें, 18/7 है, 18/7 है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर में चेंज करना, ऊपर वाले का उलट करना। तो इसके लिए क्या 18 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर, 7 2 14 और बाकी 4 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, ये 18/7 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 लिखेंगे, ये लाइन लगा देंगे। इसके बाद 7 ऊपर है 4 नीचे है, तो हम इस 4 को ऊपर लिख देंगे, 7 को नीचे लिख देंगे। इस तरह से 63 को अंदर रखें, 14 ये नीचे से डिवाइड करें, ऊपर 4 आ गया, नीचे 7 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है इसको हमने 60/14 लिखा, आंसर ये 4 इधर लिख के ये लाइन लगा दी। उसके बाद ये 14 ऊपर था 7 नीचे था, अब हमने 7 को ऊपर लिखा 14 को नीचे। इसमें 43/13, इसमें 43 को अंदर रखा, 13 को बाहर रखा, ऊपर 3 आ गया और 39 है, बाकी 4 बच गया। अब हमने क्या किया, ये 3 को इधर लिखा, लाइन लगा दी, 13 ऊपर उसे नीचे लिख दिया, 4 नीचे उसे ऊपर लिख दिया। उसके अब देखें ये 115/9, 9 को बाहर रखा, 150 को अंदर, 9 1 9, बाकी 2 बचा और इधर 5 नीचे आ गया। उसके बाद 9 2 12, 9 2 18 सॉरी, और जो 7 बच गया। अब हमने ये 7 ये देखें किसके इक्वल आया, ये वाला 12 इधर लिखा, लाइन लगा दिया, 7 नीचे है 9 ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को नीचे लिख देंगे, 7 को ऊपर लिख देंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.